क्या आपको लगता है इंडिया गठबंधन चुनाव तक साबुत रह पाएगा या इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा? आपको क्या लगता है? आप तो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं। गठबंधन इकट्ठा कब हुआ था? बैठे थे टेबल पे, ठीक है, पर शुरू पहले से ही स्टेटमेंट दी जाए एक दूसरे के खिलाफ। खाना खाया, ठीक किया, हम इकट्ठा लड़ेंगे सीटों का, अभी तक चुनाव हुआ। गठबंधन ये है कि चुनाव से पहले गठबंधन जो बिखरा हुआ था, मैं ये नहीं कहूँगा 100% गठबंधन होगा, मेरे को लगता है लगभग 350-400 सीटों पर कहीं ना कहीं इनका समन्वय बन जाएगा। किसी जो भी हो जाए, कई स्टेट्स में नहीं होगा, जिससे पर 350-400 सीटों पर कहीं ना कहीं इनका मेरे को लगता है बन जाएगा। ये तो स्पष्ट है, पर गठबंधन उतना मजबूत नहीं होगा जितना होना चाहिए, जिसका सपना ये लोग देख रहे थे कि हम इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि कैंडिडेट की जब बात आती है, होता क्या है, बीजेपी इस मामले में मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है कि कितने उनके यहाँ टच पॉइंट हैं, जितने वीक पॉइंट्स हैं, उनको कितनी तरह से उछाला जाए। एक स्टेटमेंट के अब डी के शिव कुमार के भाई ने स्टेटमेंट दे दी आज, वो गुस्से में इमोशनल बोल गया। अब सारा दिन से क्या चल रहा था, खड़गे की स्टेटमेंट की 400 बीजेपी की सीटें आएंगी, और डी के शिव कुमार ने कह के बेटे भाई ने कह दिया कि हम देश अलग बना लेंगे अपना। तो इसका असर है कि मिडिल क्लास के जो न्यूट्रल आदमी है सोचने लग जाता है कि किस तरह के लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, किन लोगों को वोट देने जा रहे हैं। इस तरह के लोग जिनको अपनी आइडियोलॉजी का पता नहीं, क्या कुछ भी बोल देते गुस्से में आकर के। और सनातन धर्म जैसे हुआ डीएमके का, उन्होंने बाद में डिफेंसिव पे हो गए, परंतु बच्चा है वो लड़का बोल गया विदाउट अंडरस्टैंडिंग की इसका मतलब क्या होगा। नॉर्थ इंडिया में सनातन धर्म इज नॉट ए रिलीजन, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। तो मेरे को लगता है कि आइडियोलॉजिकली कहीं ना कहीं बेटर ऑपोजिशन होगी यूनाइटेड देन 2019 में, परंतु उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है मेजोरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करना, इसके ऊपर अभी भी डाउट है। अगले 3 महीने में देखेंगे क्या होता है। अगर 300, 400, 350 पे इन्होंने यूनानिमिटी बना ली तो फिर तो जनता के ऊपर डिपेंड करेगा कौन से कैंडिडेट बनाते हैं। कि एक बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नुकसान है कि एक इनका एंटी इनकम्बेंसी 10 साल का एमपीज का भी है, जो 2 बार रह चुके हैं, उससे पहले भी 1 बार रह चुके हैं। तो अभी कहीं मैं देखा खबर चल रही थी यूपी के सारे एमपी चेंज कर दिए जाएंगे, कि यूपी बिहार के ऊपर सब डिपेंड करता है। यूपी, बिहार, राजस्थान और इनके अंदर जितनी सीटें हैं वहीं से जीतना है इनको। तो एंटी इनकम्बेंसी को कैसे रिकनसाइल के, मोदी तो इनविंसिबिलिटी इज नॉट इन डाउट, बट इनविंसिबिलिटी ऑफ द सिटिंग एमपी तो डाउटफुल है ना, कि वो जीता हुआ एमपी है, 2 बार जीता है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो कहीं है नहीं। वो कॉलोनी अपने इलाके में क्या करता है किसी को पता नहीं है, क्योंकि अखबारों में छपता नहीं है कहीं, उसकी फोटो भी नहीं छपती, और वहां जाके क्या कर रहा है वहां के लोग जानते हैं। इसलिए वहां के लोगों के अंदर वहां का लोकल पॉपुलर एमपी कितना है, ये सारा चुनाव बीजेपी का डिपेंड करता है। बीजेपी के एमपी की कितनी क्रेडिबिलिटी है, कितनी साख है लोकल इलाके में। एंटी इनकम्बेंसी अगर एमपी के खिलाफ होगी और प्राइम मिनिस्टर के एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर में अगर 80% पॉपुलरिटी नरेंद्र मोदी का है, लोकल एमपी का 20% है, तो उसका असर क्या होगा ये तो चुनाव में पता लगेगा। तो बीजेपी को ये देखना है कि एंटी इनकम्बेंसी जो एमपी की है और उनकी स्टेट गवर्नमेंट की भी है, कि जहां 2 स्टेट गवर्नमेंट है उसको चैलेंज करना है। बाकी ऑपोजिशन में कोई चैलेंज नहीं, बीजेपी को खतरा अपने अंदर से है, उसको सॉल्व करना है, क्योंकि उनके पास नेता तो जीतने के लिए है, परंतु बाकी कार्यकर्ता जो हैं वो क्या कार्यकर्ता छोटे नेता बन सकते हैं कि नहीं। उनको हर स्टेट में छोटा मोदी चाहिए जो उनको जिता के लाए वहां से, छोटा मोदी नहीं है। आपने बड़ी दिलचस्प बात की, आपने कहा कि मोदी के हारने का सवाल नहीं, सवाल है कि एमपी अगर जो है उनके खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी हुई तो फिर दिक्कत। अब मेरा सवाल इसी बात से जुड़ा हुआ सवाल इसी बात को लेकर ये है, आप अभी भी इस बात पर को कह रहे हैं कि 350 से लेकर 450 सीटों पर इंडिया गठबंधन के सीट एडजस्टमेंट हो जाएगा। अगर ये हो जाता है तो आपको लगता है कि एक अच्छी लड़ाई 2024 में देखने को मिलेगी विपक्ष और सरकार के बीच में? फिर एक तो है कि यूनानिमिटी, अपोजिशन यूनिटी जो है इंडेक्स जिसको बोलते हैं आप, उसमें अगर बढ़ोतरी होती है 70-80% भी हो जाती है, 70-80%, तो आपकी विनेबिलिटी है कि सीटें पहले अगर अपोजिशन की 220 थी या 200 थी, 300 से 350 इनकी हैं, तो इसका मतलब बाकी 200 के करीब उनके पास है लगभग अपोजिशन के पास। तो 200 से बढ़ के ज्यादा हो सकती है। अब कितनी बढ़ेगी वो डिपेंड करता है सेकंड फैक्टर कि आपके पास कैंडिडेट कौन है। क्योंकि बीजेपी के जब आप अलायंस कर लेंगे तो उसमें कास्ट कॉम्बिनेशन, कम्युनिटी कॉम्बिनेशन हर स्टेट में क्या बनाएंगे। जैसे अखिलेश यादव ने 16 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, 7 सीटें उसने उसको दे दी। तो डिपेंड करता है कि किस तरह के कैंडिडेट्स को आप खड़ा करते हैं। जो चुनाव उसने किया है उसको लगता है कि इन सीटों पर वो जीत सकता है। तो पिछली बार मायावती थी, मायावती का रोल अभी तक किसी समझ नहीं आ रहा। तो मैं कहने कि जब भी अगर हो गया गठबंधन, मैं मायावती को उस गठबंधन में नहीं मान रहा कि मायावती, मैं नहीं मान रहा कि पार्ट है, इसलिए मैं 350 अगर मायावती को लड़ेंगे तो 350 से नीचे आ जाएंगे कि 80 सीटें तो वही खत्म होगी। मायावती को गठबंधन का पार्ट नहीं है, इसलिए 1 to 1 जो सीटें होंगी उसमें मायावती मैं नहीं गिन रहा।
मायावती को छोड़ के। तो उसके अंदर ऑपोजिशन के 300 अगर 70-80% यूनिटी इंडेक्स हो जाता है तो 10 से 20% सीटों का फर्क पड़ सकता है ऑपोजिशन के ऊपर, पर ज्यादा तब पड़ेगा अगर वो अच्छे कैंडिडेट बीजेपी के मुकाबले में खड़े कर सकते। ये सड़क पे लड़ाई होगी मोदी के नाम पर एमपी के काम पर, एमपी के काम पे। तो एमपी वहां कितना पॉपुलर है, अगर बहुत अनपॉपुलर है, कई एमपी का हर पार्टी के अनपॉपुलर है, एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के पास क्या होगी, 52 तो एमपी है उसके पास टोटल, उसके खिलाफ क्या एंटी इनकम्बेंसी होगी, 52 में 10 के खिलाफ होगी, 10 हार जाएंगे, बाकी 200-300 सीटों पे जो लड़ेंगे वो 250 या 300 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, तो 300 में से बाकी 250 उनके पास नए कैंडिडेट है ना, जो अपने ऑपोजिशन के खिलाफ लड़ेंगे। सारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, पहली बार ये होता है कि असेंबली, अब तो असेंबली आप जीते हुए, पिछली बार असेंबली आप हारे गए तो एमपी जीत गए थे, अब क्या मैथमेटिक्स बनेगा, अब असेंबली भी आप जीत गए, जहां जहां असेंबली पहले जीते हैं उसके बाद एमपी भी जीते हैं, पर यहाँ पर दिल्ली में हार गए थे, बिहार में हार गए थे, वेस्ट बंगाल में हार गए थे, तो मेरे को लगता है कि सारी लड़ाई अब जो है वो क्वालिटी ऑफ एमपी कैंडिडेट हर पार्टी की क्या है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।